हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई बढ़ाई। तो आज हम लोग कंप्यूटर का एक प्रोग्राम जो टैली है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे टैली है क्या। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग सब सुनते ही हमारा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि पैसों से संबंधित मैनेजमेंट, कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे खर्च हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और फिर इन्वेंट्री का मतलब हुआ कि गुड्स मतलब सामान, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो बिजनेस के लैंग्वेज में कहे तो माल। कितना गुड्स हमारे स्टोरेज में है, कितना बिक गया, कितना का सेल हुआ, कितना का परचेस हुआ, यही हुआ। तो जब हम इसी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और इन्वेंट्री का जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो वही टैली कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो उससे पहले आइए देख लेते हैं डेफिनेशन व्हाट इज टैली। टैली इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको बताया भी। टैली आज के लिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी बिजनेस सेक्टर में चले जाइए, वहाँ आपको टैली करना ही पड़ेगा। कितने सामान का गुड्स, कितने सामान का परचेस हुआ, सेल हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कितने पैसे आए, कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ। तो अब जानिए व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हम लोग अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज भी कहा जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो पैसों की बात तो होती ही है। तो वही हुआ, पैसों को मैनेज करना अकाउंटिंग में कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बिजनेस में हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को के बारे में जब जानते हैं तो वही अकाउंटिंग कहलाता है, उसको मैनेज करते हैं। बिजनेस को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में फर्म भी बोलते हैं। अब जानिए एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उससे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है सभी ट्रांजेक्शन का, कि कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, इसका एक रिकॉर्ड रहता है। हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं ना, रिकॉर्ड। ये देख लो उल्टा के रिकॉर्ड में होगा, वही हुआ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग हुआ कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसका कितना आया, कितना गया, यही सब। अब देखिए बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है। बुक ऑफ अकाउंट को हम लोग 3 वे में क्लासीफाई करते हैं, कैश बुक, जर्नल और जनरल लेजर। तो आइए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं कि किस हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है। हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई। सिर्फ यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में ख़त्म होता है। बाद बाकी इंडिया के सभी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हम लोग जान रहे थे बैंक ऑफ अकाउंट के बारे में। तो बैंक ऑफ अकाउंट को 3 वे में क्लासीफाई किया गया, कैश बुक, जर्नल और जनरल लेजर। आइए कैश बुक के बारे में जानते हैं। तो कैश बुक नाम से भी हम लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैश से रिलेटेड होगा, या और ये कैश बुक जो होता है वो बैंक से रिलेटेड होता है। इसमें जितने भी हम लोग कैश से या चेक से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर उसका ये रिकॉर्ड रखता है। देखिए इसका डेफिनेशन, दिस रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स ऑफ एंड पेमेंट इन कैश एंड थ्रू चेक। या फिर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, ए कैश बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। इसका मतलब हुआ कि कैश बुक
वो रिकॉर्ड हुआ जिसमें हम लोग बोथ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड रखते हैं। कैश बुक बैंक से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब ये समझिए। आइए आगे जानते हैं जर्नल के बारे में। तो देखिए, जर्नल में हम लोग ऐसे रिकॉर्ड को रखते हैं जो बैंक से रिलेटेड नहीं हो, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस बुक हम लोग किए, फिर उसको रिटर्न कर दिए, या फिर बुक को सेल किए, फिर सेल बुक का रिटर्न हुआ, ये इस सब का रिकॉर्ड हम लोग कहाँ रखेंगे? जर्नल में। तो जर्नल का डेफिनेशन देखिए, द जर्नल इज यूज्ड as the book of first entry for all transaction which cannot be recorded in the cash book। या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, all non cash transactions should be recorded in the cash book। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है जिसमें उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल लेजर क्या होता है? देखिए, जनरल लेजर और कैश बुक और जनरल का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हम लोग दोनों को लिखते हैं। देखिए, इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कैश ट्रांजैक्शन हुआ, इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। और ये दोनों कहाँ रिकॉर्ड होगा? जनरल लेजर में। जो जनरल लेजर होता है वो क्या होता है? द जनरल लेजर कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। व्यवसाय का सभी तरह का अकाउंट्स जनरल लेजर में रहता है। तो आगे के वीडियो के लिए बने रहिए, आगे हम इसी तरह टैली को पूरा कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग आगे देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।